अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद वसीम आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो है कंपाउंड। हमने पहले लेक्चर्स में एटम की बात कर ली थी और मॉलिक्यूल की बात कर ली थी। अभी हम कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं कि कंपाउंड क्या होता है। ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आज ही हम समझाने जा रहा हूं। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड बनता है टू or more different atoms in a fixed ratio is called a compound। तो ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड दो और दो से ज्यादा एलिमेंट और एटम जब अपने आप में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम, जब डिफरेंट एटम अपने आप में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और एटम इन अ फिक्स्ड रेशियो, किसमें? फिक्स्ड रेशियो में। तो फिक्स्ड रेशियो कैसे, वो भी आपको यहां पर एग्जांपल के साथ बताते हैं कि फिक्स्ड रेशियो मान लीजिए कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है। क्या है? यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें जब वाटर का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं कि ये वाटर का एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर का एक कंपाउंड है। तो इसमें क्या है, जब ये वाटर का कंपाउंड, इसमें दो हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर देते हैं कि दो हाइड्रोजन और उनके बाद एक ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन, यहां पर रेशो का, ठीक है, तो साइमन यहां पर रेशो का, और उनके बाद ऑक्सीजन एक है। तो यहां पर क्या हुआ कि दो और एक अपने आप में ये रेशो इसका हुआ, दो और एक इसका रेशियो हुआ। कंपाउंड का ये फिक्स्ड रेशियो होता है। ये तो आपको क्लियर बात समझ आ चुकी होगी कि हमने वाटर का कंपाउंड लिया जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम थे, एक ऑक्सीजन का एटम था। जब उसका रेशियो हमने निकाला 2:1, इसका ये रेशियो निकला। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कंपाउंड एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या इसमें फिक्स्ड रेशियो है? रेशियो क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड रेशियो है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फिक्स्ड रेशियो है ये वाटर के कंपाउंड का फिक्स्ड रेशियो है। लेकिन ऐसे ही कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है। तो कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट एटम जब अपने आप में कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहते हैं ये कंपाउंड है। और उनका यहां पर हमने एग्जांपल दिया है कंपाउंड का। मान लीजिए कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर क्या है? यहां पर एक कैल्शियम का मॉलिक्यूल है, एक कार्बन का है, तीन ऑक्सीजन का है। जब ये अपने आप में कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। फिर से C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का क्या है? कंपाउंड है। ये डिफरेंट एटम जब कंबाइन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एटम जब अपने आप में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज का एक कंपाउंड बना रहे हैं। और उनके बाद C12H22O12, ठीक है, C12H22O12 क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं। जब ये शुगर बना रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड का शुगर बना रहे हैं। क्या? ये जो शुगर है कंपाउंड का शुगर है, तो ये कंपाउंड है। शुगर क्या है? ये कंपाउंड है। कि ये इसमें क्या है? डिफरेंट एटम अपने आप में मिल रहे हैं, डिफरेंट एटम अपने आप में कंबाइन हो रहे हैं। तो इसका भी फिक्स्ड रेशियो इसी तरह से निकलेगा जैसे हमने वाटर का, ये जो वाटर है, इस वाटर का हमने क्या किया? ये रेशियो निकाला, फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड में क्या होता है? फिक्स्ड रेशियो होता है, तो ये हमने निकाला। ऐसे ही इसका भी फिक्स्ड रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सोडियम यहां पर एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का जब अपने आप में डिफरेंट एटम मिला तो क्या बना? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।